हेलो फ्रेंड्स, मैथ इज़ फन पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल एंगल्स के बारे में। तो वर्टिकल एंगल्स जो होते हैं, वर्टिकल एंगल्स आर पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस। वर्टिकल एंगल थ्योरम जो होता है हमारा, वो कहता है कि इफ़ टू एंगल्स आर वर्टिकल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो गिवन फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं दो, एक दूसरे को नेमिंग कर देता हूँ, ए बी एंड सी और डी। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसकी भी नेमिंग कर देता हूँ पॉइंट ओ। तो ये जो है लाइक एक्स की तरह फॉर्म हो रखा है, और ये दोनों एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये इक्वल होंगे। वैसे ही ये और ये दोनों एंगल्स जो हैं, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है और ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ क्लियरली दे रखा है कि वर्टिकल एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंगली इफ़ टू एंगल्स आर वर्टिकल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब यहाँ क्या होगा कि वो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इफ़ टू एंगल्स आर वर्टिकल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, और ये वाई वाले जो हैं वो इक्वल होंगे। तो एक्स वाले एक्स के इक्वल, वाई वाले वाई के इक्वल होंगे। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो ये गिवन फिगर में ये पर्टिकुलर एंगल 40 दे रखा है और हमसे रिमेनिंग एंगल्स पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू वर्टिकल एंगल थ्योरम, अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो दिस एंगल इज ऑल्सो 40 डिग्री। और रीजन क्या होगा, हम लिखेंगे B इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, और रीजन इज वेरी सिंपल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, और रीजन भी क्या है, वर्टिकली, सेम रीजन, अपोजिट एंगल्स। तो हमें सबसे पहले या तो A या तो C फाइंड करना होगा। तो अगर हम फिगर को क्लियरली देखें तो हमें A प्लस 40 ये मिलकर एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। मीन्स एंगल A प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन भी हमें मेंशन करना होगा कि लीनियर पेयर हैं ये लोग। तो A की वैल्यू सीधे सीधे 180 माइनस 40 विच इज़ 140 डिग्री। A की वैल्यू हमें मिल गई 140 डिग्री। तो A इज इक्वल्स टू C पहले ही हमने लिख रखा है, क्योंकि दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देन वैल्यू ऑफ C इज गोइंग टू बी 140 डिग्री। तो हमने A की, B की, C की, सबकी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है क्लास 7th में, 8th में, 9th में भी आते हैं, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं और मैं उसका आंसर करूँगा, जो भी डाउट्स हैं आपके। थैंक यू।